Good morning everyone. So in today's video we are going to discuss about Olympic flag, torch, motto, Olympic oath, awards, drugs in Olympic, Paralympic and Special Olympics. So let's start with Olympic flag. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था एशियन ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक के बारे में, तो वी ऑल नो दैट जो मॉडर्न ओलंपिक है वो कॉपिटिन के एफर्ट से स्टार्ट हुआ है। वैसे ही फ्लैग भी जो है वो कॉपिटिन के ही सजेशन से 1913 के अंदर डिज़ाइन किया गया था और 1914 में इसको रिलीज़ किया गया था। बट ये ओलंपिक में पहली बार 1920 एडवर्ब ओलंपिक गेम्स के अंदर होस्ट किया गया था। तो जो फ्लैग है वो वाइट सिल्क क्लॉथ का बना है जिसपे 5 इंटरलिंक्ड सर्कल्स हैं जिनका कलर भी डिफरेंट है और ये 5 रिंग्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ द 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है ना। तो जो फ्लैग है वो सिंबलाइज करता है सपोर्टिंग एटीट्यूड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ वेरियस कॉन्टिनेंट्स। नाउ जो टॉर्च है वो हमें एशियन और मॉडर्न ओलंपिक के बीच की कॉन्टिन्यूटी को दिखाती है और ये जैसे कि एशियन ओलंपिक गेम्स के अंदर जब ओपनिंग सेरेमनी थी उस टाइम सेक्रेट टॉर्च को जलाया जाता था, वैसे ही ओलंपिक में भी टॉर्च को लाइटन किया जाता है। और जो ये टॉर्च है इट ऑल्सो सिम्बलाइज ऑफ नॉलेज, लाइफ, हैप्पीनेस एंड पीस। तो वी नो एंड टॉर्च इज ऑल्सो कैंडल द फ्लेम इज़ फर्स्ट लिटन बाय द सनराइज एट ओलंपियाड इन ग्रीस। तो ये सबसे पहले ओलंपियाड इन ग्रीस में जलाया जाता है एंड देन इसको कैरी किया जाता है बाय द रिले ऑफ द रनर्स टू द साइट ऑफ द गेम। तो एक रनर्स की रिले जो है इसको लेकर जाती है टू द एक्चुअल साइट ऑफ द स्टेडियम। तो जो जहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं उस स्टेडियम में इसको लेके जाया जाता है। और सबसे पहले जो ओलंपिक फ्लेम है वो लाइटन हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर। ना मोटो, तो मोटो जो है वो कॉबिटेन ने 1894 के अंदर जब आईओसी को क्रिएट कर रहे थे उस टाइम पे ये प्रपोजल रखा था अबाउट मोटो। बट जो कॉबिटेन है ये मोटो जो है उन्होंने अपने फ्रेंड हेनरी से बोरो किया था और इसको फर्स्ट टाइम 1924 के अंदर पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जो ओलंपिक मोटो है वो कंप्राइज है 3 लैटिन वर्ड से, दैट इज सीडियस, हॉल्टियस, फोर्टियस, विच मीन फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो मतलब सीडियस जो है वो फास्टर, ऑल्टियस हायर एंड फोर्टियस इज स्ट्रॉन्गर। ना अवार्ड्स, तो जो अवार्ड्स एशियन ओलंपिक गेम्स के अंदर दिए जाते थे दैट इज़ ऑलिव लीव्स के क्राउन्स को दिया जाता था, उनके स्टैचूज़ बनाए जाते थे, पोएम्स कंपोज की जाती थी, एनिमल्स उनको दिए जाते थे एज अ रिवॉर्ड जितने भी हीरोज़ होते थे। लेकिन मॉडर्न टाइम के अंदर हम लोग जो विनर्स होते हैं उनको मेडल्स प्रोवाइड करते हैं और सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए गोल्ड मेडल, सेकंड के लिए सिल्वर, थर्ड के लिए ब्रॉन्ज मेडल एंड जितने भी फर्स्ट 6 पोजीशंस होती हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। नाउ द ड्रग्स, तो आज के टाइम पे स्पोर्ट्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो गया है और बहुत ही ज़्यादा फेम और मनी जो है वो इन्वॉल्व हो गया है स्पोर्ट्स के अंदर। तो जितने भी एथलीट्स हैं आज के टाइम पे वो अगर वो बहुत ही हाई लेवल के एथलीट्स हैं, बड़े फेमस हैं, तो उनके पास बहुत ही ज़्यादा फेम और बहुत मनी आ गया है, तो जिससे भी वो अच्छा करियर और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से आजकल बहुत सारे ऐसे बाकी एथलीट्स हैं जो जल्दी फेम लेने के लिए और जल्दी मनी को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे इलीगल और अनवांटेड जो है ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जो कि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। ऐसे अननेचुरल मेथड्स हैं जो परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, बट दे आर बैंड बाय आईओसी। मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है उनको बैन कर रखा है।
तो जो IOC है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों के लिए, और वो रेगुलर चेकअप्स करती है, ऐसी लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करवाती है स्पोर्ट्स पर्सन्स का, सो दैट जो स्पोर्ट्स है वो एकदम लीगली और हेल्दी वे से खेला जाए, कोई ऐसे अननेचुरल और इलीगल मेथड्स ना यूज़ हों जिससे कि परफॉर्मेंस बढ़े और बॉडी के ऊपर गलत इफ़ेक्ट आए। बिकॉज जो ये ड्रग्स और डोपिंग है, ये ऐसे इलीगल मेथड्स है जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं अगर हम इनको यूज़ करते हैं, एंड दे आर नॉट दैट गुड इन अ लॉन्ग टाइम। तो ये थोड़ी देर के लिए तो बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, बट अगर आप देखें लॉन्ग टाइम पे अगर आपकी देखा जाए तो ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालते आपकी हेल्थ के ऊपर। तो वाडा जो है वो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, जो एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जो कि रेगुलर चेकअप कंडक्ट करवाती है स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर रिगार्डिंग डोपिंग एंड ऑल। कभी भी कोई भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं या इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से पहले तो वाडा जो है वो हमेशा प्लेयर्स के ऊपर चेक रखती है, सो दैट कि भी फेयर प्ले कर सके वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। ना ओथ, the oath is taken by the athlete of host country. She hold the corner of the flag on the behalf of the all competitors. तो ये होस्ट कंट्री के एथलीट जो है वो ओथ को बोलते हैं, और वो कॉर्नर फ्लैग के कॉर्नर को पकड़ के ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर वो इस ओथ बोलते हैं, और उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनको रिपीट करते हैं उनके बोलने के बाद। तो वो जो ये ओथ है वो क्या बोल रहे हैं उसमें कि आई प्रॉमिस दैट वी शेल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम। मतलब वो ओलंपिक गेम के अंदर जो भी पार्ट लेंगे उनके जो भी रूल्स होंगे या उनको रिस्पेक्ट करेंगे, और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट करेंगे, जैसे कोई डोपिंग या ड्रग्स को यूज़ नहीं करेंगे, और स्पोर्ट्समैनशिप की जो ट्रू स्पिरिट है उसको बनाए रखेंगे और स्पोर्ट्स के अंदर ग्लोरी को लाएंगे। नाउ पैरालंपिक एक ऐसी गेम्स मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो कि उन एथलीट्स के लिए बने हैं जिनको वेरियस डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मोबिलिटी डिसेबिलिटी हो गया या ब्लाइंडनेस हो गया या फिर डेफ हो गए। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, उन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी टैलेंट को शो कर सकते हैं, स्पोर्ट्स टैलेंट को शो कर सकते हैं और अच्छा करियर अचीव कर सकते हैं। तो जो ये गेम है वो 4 साल के इंटरवल में होती हैं, और ये फॉलोइंग द ओलंपिक गेम, ये ओलंपिक गेम्स को फॉलो करती चलती हैं। दीज गेम्स आर गवर्न बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो ये गेम जो है वो फर्स्ट टाइम रोम के अंदर 1960 के अंदर खेली गई थी। हाउएवर जो पैरालंपिक जो वर्ड है वो ऑफिशियली 1988 के अंदर समर ओलंपिक गेम्स में इंट्रोड्यूस किया गया था, और विच वर हेल्ड इन सोइल, दीज वर समर पैरालंपिक गेम्स। तो ये समर पैरालंपिक गेम्स थी। और पैरालंपिक्स जो है वो विंटर भी होते हैं, विंटर पैरालंपिक्स भी करवाए जाते हैं। तो विंटर पैरालंपिक्स जो है वो फर्स्ट टाइम 1976 स्वीडन के अंदर हुए थे। दे ऑल्सो हेल्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर, इनको भी करवाया जाता है। नाउ स्पेशल ओलंपिक, तो जो स्पेशल ओलंपिक भारत है, स्पेशल ओलंपिक जो है वो स्टार्ट करवाया गया था यूनिस कैनेडी ने, जो कि सिस्टर हैं जॉन एफ कैनेडी की, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA रहे हैं। तो वो बिलीव करती थी कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी और एक्सपीरियंस अगर हम प्रोवाइड करवाएं उन लोगों को जिनके अंदर जो कि स्पेशल है, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है, उन लोगों को, तो वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा सकते हैं और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ के अंदर। तो शी इज़ टोटली कन्विंस्ड, वो बिल्कुल कन्विंस थी इस चीज़ से कि जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं या स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर उनको स्पोर्ट्स के अंदर डाला जाए तो वो अपने रियल पोटेंशियल्स को जान सकेंगे और अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कर सकेंगे। तो
1968 जुलाई के अंदर सबसे पहला फर्स्ट इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक गेम्स करवाया गया था शिकागो के अंदर. इट इज़ अ मूवमेंट दैट यूज स्पोर्ट्स टू रिफॉर्म द लाइव्स ऑफ डिसेबल पर्सनस. तो अबाउट 1000 एथलीट जो थे वो यूएस कनाडा के जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस गेम के अंदर. ये 1 डे का इवेंट हुआ था उस टाइम पे और ये जॉइंट वेंचर था कैनेडी फाउंडेशन और शिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट के अंदर. तो इन 1971 में यूएस ओलंपिक कमेटी ने जो वर्ड ओलंपिक है उसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया था स्पेशल ओलंपिक को यूज़ करने के लिए. तो मतलब स्पेशल ओलंपिक जो है उसमें जो ओलंपिक वर्ड है उसको उस टाइम पे 1971 में यूज़ करने के लिए परमिशन दे दी गई थी. फ्रांस ने सबसे पहले अपने सेट ऑफ द एथलीट्स भेजे थे आउट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आउटसाइड ऑफ द नॉर्थ अमेरिका ऑन द सेकेंड गेम्स इन 1970 में. और इन 1972 में 10 नेशंस ने अपने एथलीट्स भेजे थे इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए थे. तो यूनाइटेड नेशन ने 1986 को ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक डिक्लेयर किया था. और जो फर्स्ट टाइम 1988 में स्पेशल ओलंपिक को पहली बार ऑफिशियली ऑर्गेनाइज करवाया गया था बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के थ्रू. तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ऑफिशियली इनको 1988 में ऑर्गेनाइज करवाया था. इन 2003 में स्पेशल ओलंपिक के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्पोर्ट्स पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था जो कि 150 नेशंस से बिलोंग करते थे. उन्होंने ऐसे 18 डिसिप्लिन्स मतलब गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था उस टाइम पे. तो जो इसका सिंबल है जो लोगो है वो बेस्ड है एक स्कल्पचर के ऊपर जो कि जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड. तो इसका जो लोगो है उसका जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द वर्ल्ड है. तो लोगो जो है वो सिंबलाइज करता है ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग द चिल्ड्रन एंड अडल्ट. जितने भी डिसेबल चिल्ड्रन हैं और अडल्ट हैं उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, उनका ग्रोथ बढ़ाता है. और जो भी बच्चे जो लर्न कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं स्किल्स के अंदर, कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर करता है टू द रिचर एंड प्रोडक्टिव लाइफ के अंदर. तो स्पेशल ओलंपिक फ्लेम जो स्पेशल ओलंपिक फ्लेम है उसको नेम दिया गया है फ्लेम ऑफ होप. और इसको हमेशा टॉर्च को जलाया जाता है जब भी स्पेशल ओलंपिक गेम्स होती हैं. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.